दोस्तों सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और इस रिजल्ट में बहुत सारी बातें जो इसमें क्लियरली समझ में आ रही है कि कंपनी ने काफ़ी मेहनत की है अपने रिजल्ट के ऊपर और अपने कारोबार में तेज़ी से वृद्धि भी कर रही है। और ये रिजल्ट है, ये काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। और क्या इस रिजल्ट के बाद में हमें एक नई फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए या फिर सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बाजार में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखी है, लगातार तेज़ी बन रही थी, उसके बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और उसके बाद में देखें तो दबाव देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सुजलॉन में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,613 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है हमने, जहां पे 419 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.69% बीएसई सेंसेक्स गिरा। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आपको 26,712 के स्तर पे गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 229 पॉइंट की गिरावट निफ्टी एनर्जी में भी थी, यानी 0.85% निफ्टी एनर्जी भी गिरा। तो देख सकते हो कि ओवरऑल सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलॉन में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। यही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक आज 8.25 पर ओपन हुआ और 8.15 का लो भी बना और दिन का हाई 8.40 का है और अंत में क्लोजिंग 8.30 पर हुई है। तो काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी है और यहाँ पे देख सकते हो कि अब आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना भी देखने को मिल सकती है। आज वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले देख सकते हो 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल भी 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। सुजलॉन एनर्जी का Q2 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और रिजल्ट के अंदर क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है उसको अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस रिजल्ट के बाद आगे संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आंकड़ा है वो है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 1430 करोड़ रुपीज। पिछले क्वार्टर में ये थी 1377 रुपीज़ और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये थी 1346 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस बार आपको कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो इस बार 7.37 करोड़ रुपीज़ है, पिछली बार ये 3.10 करोड़ रुपीज़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 9.11 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। अब अदर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो इस बार 4.83 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रही है, पिछली बार ये 2.79 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 6 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो निकल के आ रहा है वो इस बार आप देख सकते हो 1442 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1383 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। यानी आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार इनकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी पिछले साल इनकी टोटल इनकम थी 1361 करोड़ रुपीज़ की, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस मामले में कंपनी ने मोर्चा मार लिया है। आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की इनकम इस बार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब हम चलेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर, जो इस बार निकल के आ रहा है 1427.84 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल खर्च था 1376.26 करोड़। तो इस बार कंपनी का खर्च बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो इनका टोटल खर्च था 1374 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। अब अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार आपको 56.47 करोड़ रुपीज़ निकल के आता वो दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में ये 2432 करोड़ रुपीज़ का था। तो यहाँ पे ये आंकड़ा देखकर आप चौंक जाओगे। पिछली बार तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, इस बार प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये 2430 रुपीज़ की पिछली बार जो प्रॉफिट थी ये इनकी अदर इनकम से आई थी। जो पहले का उनका कोई एक्स्ट्रा बकाया था वो उनको मिला था, न कि मुख्य बिजनेस से आया था। तो ये आंकड़ा इस बार आपको देखने से भले ही इसमें बड़ी गिरावट दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी को 12.40 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, तो इस बार 56 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार कंपनी लॉस में थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ये कंपनी को उनका पुराना कुछ बकाया मिला था, इस वजह से एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला था उस आंकड़े के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिजल्ट इस बार अच्छा दिया है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। पिछली बार का जो प्रॉफिट था वो हमें पता है, उसके आंकड़े भी उसको आगे हम वापस डिस्कस करेंगे, आपको कहाँ से पिछली बार प्रॉफिट निकल कर आए उसको भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे इस बार रिजल्ट काफ़ी हमें सेटिस्फाइड करने वाला है।
अगर आप एक बार जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि कंपनी की जो अदर इनकम थी वो 2472 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। अगर ये अदर इनकम नहीं होती तो आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में कंपनी लॉस दिखाती, क्योंकि कंपनी का जो देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 2433 करोड़ रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो जो कंपनी ने अदर इनकम बताई थी उससे भी कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमें लास्ट में। इसका मतलब यह है कि कंपनी को लॉस हुआ था। तो ये अदर इनकम थी पिछली बार जिसने एक आंकड़े को बहुत तेजी से बढ़ाया। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछली बार से इस बार का रिजल्ट अच्छा है, ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस रिजल्ट में कमी कोई नहीं है। क्योंकि पिछली बार ये इनको एक बहुत बड़ी रकम मिली थी, जो इनका कुछ पुराना बकाया उनको मिला था, और इस वजह से हमें प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट में हमें काफ़ी पॉजिटिव बातें देखने को मिल रही है। पिछली बार की तुलना में रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, तो इस बार रिजल्ट काफ़ी दमदार है। अगर आप पिछले मार्च 2020 से कंपनी के कारोबार को देखें तो लगातार आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सेल्स आप देख सकते हो मार्च 2020 में टोटल कंपनी का 2973 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2021 में बढ़ के 3346 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा, और मार्च 2022 में ये 6582 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा, और इस TTM ये 6821 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो ये आप देख सकते हो पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का सेल बढ़ रहा है, कोई भी वहाँ पे कमी आपको दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्च 2020 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बड़ा एक आपको लॉस दिखाई देगा, करीब 856 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन मार्च 2021 में इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 537 करोड़ रुपीज़ का एक प्लस पॉइंट देखने को मिला, यहाँ पे तेजी देखने को मिली। इसके बाद अब मार्च 2022 की बात करें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 900 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा, और इस TTM देखें तो वो 950 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 2020 से लगातार कंपनी का प्रदर्शन बेहतर ही हो रहा है, कहीं पर आपको कमी नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर इनकम मार्च 2020 में इनकी -42 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, मार्च 2021 में इनको 823 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम मिली, लेकिन मार्च 2022 में वो 95 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, और इस TTM देखें तो आपको 2487 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम दिखाई देगी। और यही आंकड़ा है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा छू रहा है कि इस बार प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन ये पिछली बार अदर इनकम के अंदर आपको इसको देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में कंपनी को करीब 2692 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस था। मार्च 2021 में इनका जो लॉस है प्रॉफिट में बदला करीब 104 करोड़ रुपीज़ के, लेकिन मार्च 2022 में फिर से कंपनी को 170 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन आप देख सकते हो TTM में 2250 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है। वाकई में मानना चाहिए कि रिजल्ट कंपनी ने अच्छा दिया, और आगे और ऐसे ही प्रगति जारी रह सकती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट में काफ़ी पॉजिटिव बातें की है। कंपनी का इस बार जो प्रॉफिट भी बढ़ा है और साथ में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। लेकिन अगर आप इसको पिछली बार से कंपेयर करोगे तो आपको एक बड़ा झटका तो दिखाई देगा, क्योंकि पिछली बार इनको ये जो सारा प्रॉफिट था ये अदर इनकम से निकल कर आया था। तो कुल मिला के देख सकते हो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेश किया, और इस रिजल्ट के बाद आने वाले समय में डेफिनेटली हम तेजी की संभावना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसको पिछले रिजल्ट के मुकाबले कंपेयर करने की कोशिश करेगा और कि भाई 2500 का प्रॉफिट इतना कम क्यों हो गया, तो हो सकता है कि उसको यहाँ पे इसमें बहुत कमी दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको अच्छे से आप समझे तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, और इस रिजल्ट के दम पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पटरी पे है सुजलॉन, आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश को बनाए रखे, डरने की बात नहीं है, क्योंकि Q2 काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।